नमस्कार, वेलकम टू विद्या क्लास। विद्या क्लास में जैसे आप देख रहे होंगे लगातार हमारी क्लासें चल रही है। जीएस की, मैथ की और इंग्लिश की भी अब स्टार्ट हो गई है और जल्द ही आपकी एयरफोर्स एनडीए लेवल की भी स्टार्ट होने वाली है आपकी क्लासें। तो उनको आपको देखना ना भूलना है हमारी क्लासें, और हमारे चैनल विद्या क्लास को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और हमारे ऐप्स यानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने, और हमारा जो ऐप्स है विद्या क्लास गूगल प्ले स्टोर पर आ गया है। उसकी जो टेस्ट सीरीज है सभी एग्जामों के लिए, आपका केंद्रीय लेवल एग्जाम एवं स्टेट लेवल एग्जाम दोनों के लिए आपका है एग्जाम, उसी के लिए यानी ऐप्स डाउनलोड कर लिए। और हमारी जो साइट है www.vidyaclass.com विजिट होकर उसमें साइट में आप ऑनलाइन फ्री क्यूज दे सकते हैं। देखिए, हमने जैसा आपको दिख रहा होगा बोर्ड में या थंबनेल में भी दिख रहा होगा, रणनीति एक बनाकर आज हम लाए हैं यूपी पेट एग्जाम के लिए, यानी कैसे आपको पेट एग्जाम क्रैक करना है और इसमें से कितना आपका क्या रहने वाला है उसको आपको देख रहे हैं। तो हमने जो बात की है यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम 2021, क्योंकि ये पहली बार यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम लाई है और इसको कंडक्ट कराएगी, यानी यूपी ट्रिपल एससी ही कराएगी पेट एग्जाम। इसके बारे में देखते हैं। देखिए, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम जो करा रही कंडक्ट, इसमें जीएस के पोर्शन रहने वाले हैं बहुत अच्छे, यानी जीएस जो रहने वाली आपकी 50 नंबर की यानी 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं। 50 क्वेश्चन जीएस के रहने वाले, यानी सामान्य ज्ञान के आपके क्वेश्चन जो रहेंगे वो कितने रहेंगे? 50 क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद जो 50 क्वेश्चन यानी 50 बचे हमारे 100 क्वेश्चन का पेपर होगा। 50 क्वेश्चनों में से यानी अदर में रहेंगे। इसमें देखते हैं 15 जो क्वेश्चन रहेंगे वो हमारे गणित के क्वेश्चन रहने वाले हैं। 15 गणित के क्वेश्चन रहेंगे और इसके बाद जो रहेंगे 15 जो क्वेश्चन रहेंगे वो हमारे किसके रहेंगे? यानी रीजनिंग के रहेंगे। रीजनिंग के रहेंगे 15 क्वेश्चन। और फिर हमारे जो बचे क्वेश्चन 20 क्वेश्चनों में से 15 क्वेश्चन जो हमारे रहेंगे वो हमारे हिंदी के रहने वाले हैं, हिंदी के। और हमारे 5 क्वेश्चन जो रहने वाले हैं वो हमारे इंग्लिश के रहने वाले हैं। इंग्लिश के रहने वाले हैं 5 क्वेश्चन। तो इसी की जो रणनीति लाए हम जीएस पोर्शन के लिए, सबसे पहले जीएस का हम पैटर्न यानी सिलेबस अकॉर्डिंग ही चलेंगे। आपको क्या करना है, उसने यूपी ट्रिपल एससी साइड में सिलेबस पूरा दे रखा है, स्ट्रक्चर दे रखा है। हम कितने क्वेश्चन किससे पूछेंगे, सामान्य ज्ञान से, इतिहास से क्वेश्चन कितने पूछने वाले हैं, और भूगोल से कितने क्वेश्चन पूछने वाले हैं, करंट अफेयर से कितने, और विविध से कितने क्वेश्चन, और साइंस से क्वेश्चन। ये पूरी आपकी रणनीति तैयार हो गई है। तो तैयार होने के लिए हम सबसे जो पहला लेक्चर आपका मैथ का अपलोड कर दिया गया। अब जीएस का जो पोर्शन ला रहे हैं, जीएस ही मेन है और आपको जीएस ही सिलेक्शन दिलवाएगी पेट एग्जाम में। जब आपका पेट एग्जाम निकल जाएगा तभी आप 50,000 जो वैकेंसियां लगी हुई हैं उसके लिए आप अप्लाई कर सकेंगे। तो देखते हैं आपका अगला जो नेक्स्ट है। देखिए, हम बता रहे हैं सामान्य अध्ययन। ठीक है, सामान्य अध्ययन से जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो आपके अलग अलग क्वेश्चन, टॉपिक बाय टॉपिक क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन, यानी 5 क्वेश्चन आएंगे या 5 नंबरों का आएगा, देखते हैं। सबसे सामान्य ज्ञान में 50 नंबर के यानी प्रश्न आने वाले हैं। 50 क्वेश्चन हो सकते हैं, 100 क्वेश्चनों में से 50 क्वेश्चन और 50 ही नंबर के रहने वाले। इसमें से जो सबसे पहला आएगा वो आएगा संविधान से, यानी आपकी जो संविधान से क्वेश्चनों यानी नंबरों की जो संख्या आएगी वो आपकी रहने वाली है 5। कितनी रहने वाली है? 5, यानी नंबर आपके किससे रहने वाले हैं? संविधान से रहने वाले। इसके बाद देखते हैं यानी भूगोल से। भूगोल से जो रहने वाले हैं वो कितने रहने वाले हैं? भूगोल से आपके 5 नंबर रहने वाले भूगोल से। इसके बाद यानी 5 नंबर भूगोल से हो गए। 5 जो नंबर रहने वाले हैं वो आपके इतिहास से रहने वाले। किससे? इतिहास से। इतिहास देखिए 3 भागों में डिवाइड हो जाती है, क्योंकि इसमें देखिए 3 भागों में विभाजित, यानी कौन सी इतिहास देखते हैं? इतिहास देखते हैं 5 भागों में कैसे विभाजित हो रही इतिहास। देखिए, इसको 3 भागों में उसने विभाजित कर रखा है 5-5 नंबरों से। सबसे आएगी एंशिएंट यानी प्राचीन से 5 नंबर की आएगी, प्राचीन से। फिर आएगी मध्यकालीन इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री, मध्य से आएगी, मध्य इतिहास। और फिर जो आएगा वो आएगा आधुनिक, यानी जितने सारे हमारे आधुनिक से आएंगे वो हमारे कितने रहने वाले? 5 नंबर। 5 नंबर इससे रहेंगे, 5 नंबर इससे, 5 नंबर इससे। तो इतिहास से कुल मिलाकर कितने होंगे? 15 नंबर होने वाले हैं। इसके बाद जो रहने वाला है वो आपका रहने वाला है भूगोल। हो गई हमारी 5 नंबर से। इसमें जुड़ी है वो हमारी कौन सी जुड़ी है? इंडियन जियोग्राफी यानी भारतीय भूगोल से भी आएंगे हमारे क्वेश्चन। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा जुड़ा हुआ है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, यानी जो करंट अफेयर्स आएगी, करंट अफेयर्स
वो आपकी रहने वाली है 10 नंबरों की। कितने की रहने वाली है? 10 नंबरों की आपकी करंट अफेयर्स रहने वाली। इसके बाद जो हमारे 10 नंबर रहेंगे विविध से रहने वाले, कितने नंबर? विविध से आपके 10 नंबर रहने वाले हैं। तो ये इस तरह का हमारा स्ट्रक्चर है। आपको सबसे पहले जीएस में लेकर चलना है। रणनीति ने हमने आपका टॉपिक जो चूज किया है, टॉपिक बाय टॉपिक आपको कराया जाएगा। करंट अफेयर्स आपका मेन रोल निभा रही है। जो भी क्वेश्चन देखिए, इधर इतिहास का भी क्वेश्चन बनेगा। एग्जामिनर इतना चालाक है, करंट में भी जोड़ रहा है इस समय, तो इस वजह से करंट अफेयर सबसे ज्यादा हमें पढ़ना है। और इसको जितना ज्यादा पढ़ना है जो करंट में हो रहा है वर्तमान में, आपको न्यूज़पेपर सबसे ज्यादा पढ़ना है। मैं अपने चैनल पर सुबह ही क्लास डालूंगा और इसको जल्दी शुरुआत करने वाला हूं। और करंट अफेयर्स डेली देखना है और बाकी जो हमारा सिलेबस एग्जाम में चल रहा है उसको आपको देखते हैं। चलिए देखते हैं अगला नेक्स्ट। जो नेक्स्ट हमारा है वो हमारा है अर्थव्यवस्था। यानी अर्थव्यवस्था से जो हमारे अर्थ से जो हमारे क्वेश्चन बनेंगे वो कितने बनेंगे? 5 नंबर इससे भी बनने वाले हैं। तो जीएस का ये हमारा रोल निभा रहा है, यानी जीएस ही रोल सबसे ज्यादा पेट एग्जाम में निभा रही है। और इसी को हमें एक नोट्स प्रॉपर तरीके से तैयार करना है, वो आपको डेली एग्जाम बेस्ड कराता चलूंगा। देखते हैं अगला। चलो देखते हैं, हम आज से आपका सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। आपको डेली बाय सिलेबस से एक लेक्चर मिलेगा जो सिलेबस अकॉर्डिंग होगा। वो हम स्टार्ट कर रहे हैं संविधान से रिलेटेड, यानी संविधान से आपका टॉपिक स्टार्ट करें, इसको जल्द से जल्द यानी पूरा करने की कोशिश की जाएगी। देखिए संविधान से रिलेटेड 5 नंबर का आपका रहने वाला है पेट एग्जाम में। और यूपीएसआई का भी इसी में है, यानी यूपीएसआई में भी बहुत संविधान से क्वेश्चन। आपको यूपीएसआई क्रैक करना है तो सबसे पहले आपको संविधान क्रैक करना होगा, क्योंकि जो मूल विधि वाला पोर्शन है और संविधान का क्वेश्चन मिलाकर 25 नंबर का है, बाकी 15 क्वेश्चन अलग से आने वाले हैं। तो हम देखते हैं संविधान जो पेट एग्जाम में आने वाली है। और संविधान से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन एक बिल्कुल आपको जो संविधान पढ़ाया जाएगा बिल्कुल ग्राफ के तरीके पढ़ाया जाएगा आपका, एकदम यानी यहां से पूरा उठता हुआ चला जाएगा, तभी आप ऊपर बढ़ेंगे। सबसे पहले संविधान को क्या करना है, छोटे लेवल पर बताएंगे, फिर आपको बड़े लेवल पर बढ़ाते चले जाएंगे। ये आपको बताना है संविधान में, इस टाइप से पढ़ाया जाएगा। देखिए संविधान की बात करते हैं। हमारा संविधान मतलब होता है किसी भी देश में संविधान लागू होता है और उस प्रत्येक देश का अपना अलग अलग संविधान होता है। जैसे हम बात करें, भारत का अलग संविधान है, नेपाल देश का अलग संविधान है, यूएसए का अलग संविधान है और पाकिस्तान का अलग देश संविधान है। तो यानी हमारा यहां से ज्ञात हुआ संविधान मतलब होता है प्रत्येक देश का अपना अलग अलग संविधान होता है। किसी भी देश की राजनीतिक विचारधारा सुचारू रूप से चलाने के लिए उस देश में सबसे पहले क्या होना चाहिए, संविधान होना चाहिए। तो संविधान का जो मतलब होता है, इसका जो बनकर तैयार हुआ इसे हम बोलते हैं संविधान। क्या बोलते हैं? संविधान। इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान को बोलेंगे संविधान। संविधान जो शब्द मिलकर बना है इसे इंग्लिश में बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान जो शब्द मिलकर बना है सम प्लस विधान, यानी सम प्लस विधान। अब इसका मतलब क्या हुआ, सम प्लस विधान का मतलब यानी संविधान जो शब्द मिलकर बना है साधन विधान, यानी समधन विधान मतलब संविधान। संविधान मतलब सा का मतलब हुआ सम्यक या विधि ढंग से लागू विधानों को हम क्या बोलते हैं, संविधान बोलते हैं। सा यानी सम्यक या विधि ढंग से लागू विधान को हम क्या कहते हैं, संविधान बोलते हैं। ये जो शब्द मिलकर बना है कॉन्स्टिट्यूशन यानी कॉन्स्टिट्यूटो शब्द से बना है, कॉन्स्टिट्यूटो शब्द से बना है, यानी हमारा संविधान मिलकर जो बना है कॉन्स्टिट्यूटो शब्द से मिलकर बना है, इसे हम बोलते हैं संविधान। संविधान प्रत्येक देश का अपना अलग अलग संविधान होता है, उसे उस देश की राजनीतिक विचारधारा जनता एवं सरकार के मध्य समग्र एवं सविनय पैदा होता है। उसी देश को किसी भी देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, चलो देखते हैं। इसमें हमने बता रहे हैं यानी संविधान कहां से निर्माण हो गया। अभी जो लेवल हम बता रहे हैं वो हमारा जो स्टार्ट होगा वो नेक्स्ट लेक्चर में आपका स्टार्ट हो जाएगा, लेवल कैसे बताना है। अब जैसे हम बात करें संविधान निर्माण की, संविधान का जो निर्माण हुआ है इसमें भारतीयों का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि भारत के ही संविधान का जो निर्माण किया है हमारी संविधान सभा ने निर्माण किया है। हमारे संविधान को निर्माण होने में यानी संविधान को जो बनने में जो कुल समय लगा था वो हमारा जो कुल समय था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन,
18 दिन का समय लगा था। इसमें जो हमारा खर्च आया था वो लगभग आया था 64 लाख, लगभग में 63,93,000 रुपए है, लगभग हम कह सकते हैं 64 लाख रुपए का हमारा क्या आया था, खर्च आया था इसको निर्माण होने में। जब संविधान का यानी निर्माण हुआ, संविधान सभा ने इसका निर्माण किया, तो इसने संविधान सभा निर्माण किया तो हमने जो निर्माण किया है हमने बहुत सारे देशों से कॉपी कर दिया, क्योंकि इसमें संविधान सभा का कोई भी रोल नहीं रहा है। छोटे छोटे हमने देशों से छोटी छोटी बातें हमने अपने संविधान में जोड़ ली हैं, वो देखते हैं कौन सी क्या हमने जोड़ी है। देखिए, जोड़ने का मतलब ये हुआ हमने दूसरे देशों में, किसी भी देश ने अपना अलग का संविधान हो गया, उस देश से हमने अपने ही संविधान में जोड़ ली। जैसे हम बात करें भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935, अगर क्वेश्चन पूछे भारत शासन अधिनियम 1935 में क्या क्या जोड़ा गया, तो हमारे भारत की संविधान में भारत शासन अधिनियम 1935 का निर्माण होने में बहुत बड़ा रोल रहा है। इसमें भारत शासन अधिनियम ब्रिटेन से हमने संविधान से बहुत लिया है। इसमें सबसे जो आता है नागरिकता, अगर हम बात करें नागरिकता, ये थोड़ा सा नागरिकता हम बात करें कहां से ली है, हमने ब्रिटेन देश से ली है, ब्रिटेन से नागरिकता ले ली। एकल नागरिकता, तुमने देखा होगा भारत में कैसी नागरिकता है, एकल नागरिकता है। दोहरी नागरिकता वाले भी देश होते हैं। दोहरी नागरिकता वाले बोले तो जैसे तुमने देखा होगा यूएसए में जो है नागरिकता वो कैसी है, दोहरी नागरिकता है। क्यों है दोहरी, क्योंकि वहां पर राज्य की अलग नागरिकता होती है और देश की अलग नागरिकता होती है। ये प्रत्येक देश में नहीं होता है, क्योंकि जिन देशों ने अपना रखा है वही हमारे होते हैं। ये हो गया नागरिकता। अब इसमें जैसे हम बात करें मौलिक अधिकार, क्या बात करते हैं, मौलिक अधिकार हमने बात करें मौलिक अधिकार, आपको एक वीडियो में लेक्चर में बताया था। यानी मौलिक अधिकार जो हमने लिए हैं वो कहां से लिए हैं, जो मौलिक अधिकार लिए हैं ये हमने कहां से लिए हैं, अधिकार ये लिए हैं यूएसए से। तो इस टाइप से हमने बहुत देशों से अलग अलग संविधान का निर्माण किया है। तो इसे यूएसए से हो गया, हमने फ्रांस से भी लिया है, जापान से भी लिया है, हमने कनाडा से भी लिया है, क्योंकि सूची हमने कहां से ली, कनाडा से लिए। तो ये सारा जो बताएंगे आपको नेक्स्ट यानी जो क्लास होगी उसमें बताएंगे, ये हम सिलेबस ही बता रहे हैं। इसके बाद जो देखते हैं संविधान का जो निर्माण हुआ, यानी इसमें क्या क्या है संविधान में, यानी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन को संविधान सभा को निर्माण होने में समय लगा था। इनमें 64 लाख रुपए का खर्च आया था। किसने किया था इसका निर्माण, संविधान सभा ने इसका निर्माण किया था। इसका जो समय यानी कितने भाग थे संविधान में, अगर हम बात करें, जैसे तुमने बुक देखी होगी, बुक में जो संख्या होती है इसमें भागों की संख्या बात करें कितने हैं, 22 हमारे भाग हैं। संख्या है जो 22 हमारे क्या है, भाग है। इसमें जो अनुच्छेद यानी अनुच्छेद की संख्या है वो हमारी कितनी है, 395, यानी 395 क्या थे हमारे अनुच्छेद थे। इनमें से जो बात करें यानी भाषाएं, यानी भाषा जो हमारी थी 395 अनुच्छेद हो गए। भाषा की बात करें शुरुआती में, ये जो संविधान के शुरुआत की हम बात कर रहे हैं, जब संविधान निर्माण हुआ शुरुआत में बात करें संविधान की कितनी संख्या थी, हमारी भाषाओं की संख्या थी वो 14 थी। कितनी थी, 14 हमारी भाषाएं थी। इसके बाद जो जोड़ी गई भाषाएं वो कितनी थी, हमारी 8 भाषाएं और संविधान में जोड़ दी गई थी, वो अभी जस्ट ही बताएंगे। फिर इसके बाद हम बात करें सूची यानी अनुसूचियों की बात करें, शुरुआत में देश में अनुसूचियों की जो संख्या थी वो हमारी कितनी थी, ये थी 8 अनुसूची। और वर्तमान में कितनी हो गई, वर्तमान में जो संख्या इसकी हो गई वो हमारी कितनी हो गई, 12 अनुसूचियां हो गई। अब देखते हैं ये हमारा जब संविधान निर्माण हुआ तब का ये डाटा है निर्माण का, और वर्तमान का डाटा ये हम लिख रहे हैं वर्तमान में क्या है। देखिए वर्तमान की बात करें, संविधान में भागों की संख्या, भागों की जो संख्या है वो हमारी कितनी है, 25 हमारे क्या हो जाते हैं, भाग हो जाते हैं। अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद हमारे बढ़ गए हैं, कितने बढ़ गए हैं, 470 हमारे क्या हो गए, इससे भी एबव हो रहे हैं, क्योंकि नए नए आर्टिकल हमारे जोड़े जा रहे हैं और कुछ हमारे आर्टिकल क्या हो रहे हैं, रिमूव किए जा रहे हैं। इनमें से बात करें भाषा की जो बात करें हमारी कितनी हो गई है, भाषा हमारी हो गई है 22 हमारी भाषाएं हो गई भारतीय संविधान में। इसके बाद बात करें अनुसूची, जो अनुसूची हो गई बढ़कर कितनी हो गई है, 12 अनुसूचियां हो गई जो हमारी 2017 में रिमूव कर दी गई थी। तो ये हमारा कुछ था यानी स्ट्रक्चर। संविधान की बात करें, जैसे 22 हमारे भाग थे, 22 भाग ऐसा नहीं, 1 से लगाकर 25 भाग हो गए, बिल्कुल गलत जवाब हो जाएगा, क्योंकि हमने जो जोड़ा है का खा गा के रूप में जोड़ा है। जैसे हम बात करें, तुमने देखा होगा मौलिक कर्तव्य संविधान का भाग 4 में दिया गया है, नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी के बारे में उल्लेख किया गया है, जबकि हमने देखा होगा 4 का अब ये भी तो जोड़ देगा तो 22-23 हो जाते कि नहीं हो जाते। तो यही से हमारा तैयार हो गया, यानी 4 के काम में मूल कर्तव्य के बारे में जानकारी दी गई। ऐसा नहीं हो गया कि 22 से सीधा 23 आ गया भाग, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो
हमारे भागों की संख्या कितनी है 22 है, लेकिन उनको का खागा के रूप में जोड़ दिया गया। यही रोल हमारा 395 अनुच्छेद है, लेकिन इसमें का खागा के रूप में जोड़ दिया गया। भाषाएं हमारी शुरुआत में 14 थी, 14 बढ़कर अब कितनी हो गई, क्योंकि राज्यों के अनुसार गठन किया गया था, भाषा आधारित गठित राज्य था, वो था आंध्र प्रदेश, तो 14 भाषाएं थी, अब बढ़कर कितनी हो गई 22 भाषाएं हुई। ये आपका स्ट्रक्चर, पूरा स्ट्रक्चर आपको नेक्स्ट क्लास में आपको बताने की पूरी कोशिश की जाएगी। और संविधान को जो लेवल हमने बताया था, आपका जो ग्राफ होता है बिल्कुल लेवल की ही लेकर चलेंगे, यानी स्लो मोशन में आपका ऊपर से संविधान चलेगा। और एक भी कहीं भी आप एक क्वेश्चन, हमारे ये सभी क्वेश्चनों का डाटा यहीं पर मिलेगा, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं हो सकता, पूरा डाटा यहीं से आएगा। जो आपको संविधान पढ़ाया जाएगा या जियोग्राफी पढ़ाई जाएगी और या इतिहास पढ़ाई जाएगी, जितना सारा डाटा आएगा वो आपका यहीं से ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी पढ़ाया जाएगा, क्योंकि पीडीएफ फॉर्म में भी आपको हम देने वाले हैं। तो ये हो गया है हमारा संविधान, यानी पेट का सबसे सिर्फ आज मैंने सिलेबस डिस्कस किया, उसके बारे में बता दिया है। और कल से मेरी संविधान से नोट्स बनाना है, आपको हमारे नोट्स बनाना है प्रॉपर तरीके से और पढ़ना भी है। और हमारे चैनल विद्या क्लास को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना, और सबसे ज्यादा देखिए इधर शेयर करना है हमारे चैनल को, और एप्स को भी डाउनलोड करना है, जिससे हमारे टेस्ट, जितने भी पेट के टेस्ट हैं, यूपीएसआई का इसका टेस्ट है, यूपी जितने भी स्टेट लेवल केंद्रीय लेवल एग्जाम है, उनके लिए तैयारी करते रहना। तो हमारे चैनल पर बने रहे और आगे वीडियो के लिए देखते रहें। थैंक यू क्लास।